शब्द संवाद और उसके प्रारूप अपने आप में नायाब होते हैं। बोला जाता है कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जितना प्रसन्न होगा मन, शब्दों के वैसे ही होंगे सुमन। हाँ, सुमन का मतलब फूल होता है और शब्दों के फूल। वाकई हम लोग शब्द के बगिया के एक माली हैं, अगर हम एक लर्नर हैं, अगर हम एक सीखने वाले हैं। तो प्रत्येक दिन जिस प्रकार से माली अपने प्रत्येक पौधे के फूलों की सुरक्षा करता है और बड़े ही तरीके से उसे सहेज के रखता है, ठीक उसी प्रकार से एक लर्नर को निश्चित रूप से शब्द भंडार को संजो के रखना होगा। तो आज इसी के दौर में मैं आपके सामने लेके आया हूं जो वर्ड, वो है गो। बड़ा सिंपल वर्ड है गो। देखिए अब क्यों इसकी हम प्रयोग करते हैं, क्यों इसका प्रयोग करते हैं। गो है, एक वर्ड में लिखता हूं मूव, और तीसरा वर्ड लिखता हूं प्रोसीड। गो, मूव, प्रोसीड, इन तीनों को हम लोग बैक टू बैक अभी देखेंगे। गो का मतलब अगर किसी को बोल दिया जाए कि गो, मतलब यह हुआ कि वो फ्री हो गया। फ्री हो गया दैट मीन्स वो अपनी स्वेच्छा अनुसार किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री है। गो का मतलब यह जाना होता है। सिम हम लोग जानते हैं गो मतलब जाना, मैं जाता हूं। तो भाई मैं जाता हूं, मेरी इच्छा, मेरी विश कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, क्या मेरा डेस्टिनेशन मेरा क्या है, दे ऑल आर डिपेंड्स ऑन मी। तो इसका मतलब होता है गो। व्यापक तौर पे आप समझिएगा, गो बोल देने में बड़ा छोटा शब्द है, जाना एक वर्ब है, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप पे जाती है कि आप कहां, किधर और क्यों जाना चाहते हैं और क्यों जा रहे हैं। अंडरस्टूड। अब ये फाइनाइट वर्ब में इसके फॉर्म्स चेंज होंगे, दे आर द अनदर वन पार्ट ऑफ द वर्ब। आई एम ओनली डिस्कसिंग अबाउट द गो, मूव एंड प्रोसीड। अनदर वन थिंग, मूव। मूव मतलब क्या, इन अ सर्टेन डायरेक्शन। जिस समय आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाए, कोई सेना के बटालियन को उसके कमांडेंट अगर डायरेक्शन देते हैं, बहुत सारे ग्रुप स्टूडेंट्स को टीचर्स टीचर्स या उनके गाइडर होते हैं, वो डायरेक्शन देते हैं। पीटी टीचर हो, वो गाइड किए, है ना, इंस्ट्रक्ट किए, या वो बोल सकते हैं उनको वो मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीविंग सच कमांड्स, है ना, उस समय वो उन्हें कुछ कमांड करते हैं, उस दौरान वो बोलते हैं अगर मूव। इसका मतलब हुआ कि किसी खास डायरेक्शन में जो सुनिश्चित है, पहले से योजनाबद्ध तरीके से वो सारी चीज प्लान किए हुए हैं, उधर मूव करना। ठीक है, यहां पे निर्देश होता है ना। और तीसरा है प्रोसीड। अब देखिए प्रोसीड में क्या होता है, सपोज आप कोई पोएम पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, रिसाइट कर रहे हैं उसे, एट द सेम टाइम टीचर्स आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और टीचर आपको बीच में रोके, यहां ठहर जाओ। हाँ, और उन्होंने वहां प्रयोग में आए हुए जो शब्द को वो आपके सामने एक्सप्लेन करने लगे, बताने लगे, और बताने के बाद फिर वो बोले लेट यू प्रोसीड। मतलब अब पुनः आप आगे बढ़े, यानी कि जो काम आप कर रहे हैं उसको अब आगे बढ़ाएं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ, सपोज कर लो आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपने फिजिकल निकाल लिया है, रिटन निकाल लिया है, इंटरव्यू हो गई है आपकी, अब डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप जा रहे हो, है ना। तो डॉक्यूमेंटेशन में जैसे ही आप जाते हैं तो आप लाइन में, क्यू में लगे हुए हो, डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करनी है, वहां पे देनी है, लाइव वहीं पे एट द सेम टाइम जो है जांच होने वाला है। तो आपका जैसे ही नंबर आया, इंस्ट्रक्टर जो वहां पे खड़े हैं वो आपको बोले लेट यू प्रोसीड। मतलब आप अपने दस्तावेज जो भी हैं, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब चीजों को आप प्रस्तुत करें। हाँ, तो इसको हम लोग प्रोसीड के रूप में इस प्रकार से जानते हैं। तो आपने क्या जाना, गो, मूव और प्रोसीड। ठीक है, अब स्ट्रक्चर नंबर 3 जो हम लोग देखते आ रहे हैं, स्ट्रक्चर 1 में देखा था, 2 में देखा था, अब 3 में देखते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 3 में क्या होता है, सब्जेक्ट डालेंगे, एक्सुलरीज डालेंगे, एक्सुलरी, उसके बाद मेन वर्ब भी रहेगा, मेन वर्ब,
जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब या फाइनाइट वर्ब बोले। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ऑब्जेक्ट कितना रहेगा? दो रहेगा, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। ध्यान रखिएगा, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अब लिखते हैं हम आई हैव गिवन यू अ पेन। यहां पे एक चीज और है, जैसे मैंने यहां ए लिखा, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर दे रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली जो है मेन वर्ब के बाद, यानी मेन वर्ब के बाद यहां पे हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे मैं स्टार लगा देता हूं, डिपेंड करेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग सिंगुलर रहेगा, काउंटेबल रहेगा तो ए लगाएंगे, अनकाउंटेबल रहेगा तो ए नहीं लगेगा। ठीक है, तो आई हैव गिवन यू अ पेन। अब देखिए, आपको ये पहचानना है, बड़ा आसान है, लेकिन ध्यान में शायद ना हो, और या जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए बड़ा कठिन है। तो हम देखते हैं इसे कि आई हैव गिवन यू अ पेन। अगर मैं आपको कलम दे चुका हूं, आई हैव गिवन यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशन है ये, तो जब मैं आपको कलम दे चुका हूं तो इस बात में मैंने आपको जब कलम देने की जब भी कार्य किए थे, या मतलब दे चुका हूं, तो पहले मैंने कलम को उठाया है आपको, निश्चित रूप से कलम को। तो मेरे द्वारा सबसे पहले कनेक्शन किसका हुआ? पेन का हुआ। तो ये पेन जो है क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कर्ता का डायरेक्ट संबंध जिसके साथ पहले हो, यानी सब्जेक्ट का डायरेक्ट कनेक्शन जिसके साथ पहले हो, उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट का डायरेक्ट प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? अब पेन पे पड़ रहा है। उसके बाद पहले मैंने उठाया उसे, तब दिया आपको। ठीक है, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू। इस प्रकार से हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली कक्षा में पुनः आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। हैव अ गुड डे, बाय बाय।